तो ये गाइस कैसे आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेग्रीगेशन ऑफ टैक्सेस इंडिया, यानी इंडिया में जो टैक्सेस हैं उनका सेग्रीगेशन, इनको अलग किस तरीके से किया गया है, यानी कि कौन से टैक्स को हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, कौन से टैक्स को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। आज की इस वीडियो में हम सारा को समझने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अभी से ही और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको भी पता चल जाए, उनसे मिस ना होने पाए। तो बिना लेट किए हुए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल, यानी कि 7वें अनुसूची में यहाँ पर बताया गया है, भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में बताया गया है यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। समझते हैं क्या क्या होता है आगे इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस, इसको बोल सकते हैं यूनियन लिस्ट, यानी कि ये जो यूनियन लिस्ट है और जो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस सिर्फ हमारी केंद्र सरकार लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है वो यहाँ पर देख सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। एक एक करके हम समझते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और कंसेप्ट को पहले समझेंगे, उसके समझने के बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कि किस तरीके से हम कंसेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पहला है इनकम टैक्स, और इसमें जो एग्रीकल्चर इनकम है वो शामिल नहीं होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम हमारा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है उस पर टैक्स। तो यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इनकम टैक्स हमारा पहला टैक्स हो जाएगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दूसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। आगे है कस्टम ड्यूटी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और चौथा है एक्साइज ड्यूटी। लेकिन एक्साइज ड्यूटी लगेगी वो भी नॉन अल्कोहलिक गुड्स, यानी कि जो भी अल्कोहल वाली चीज़ें हैं, जो भी शराब मादक पदार्थ हैं, उन पर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी या फिर आप बोल सकते हो टैक्स नहीं लगाती। सर्विस टैक्स है जिसको सेवा कर भी बोल देते हैं। खैर अब तो ये जीएसटी में मर्ज हो चुका है, पहले सर्विस टैक्स अलग से होता था। और बात करें जो सर्विस टैक्स है ये 1994 से स्टार्ट हुआ था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एग्जामिनेशन। और आगे है इसमें सीजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, ये भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इसमें सीजीएसटी और आईजीएसटी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि केंद्रीय हिस्सा और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर ये आपका सीजीएसटी और आईजीएसटी लगता है। कोई भी सामान आप लेते हैं, जब आप स्लिप निकलवाते हैं उसकी, उस पर लिखा होता है चीज़ें, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना शेयर जाएगा इस टैक्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स आएगा। आप उसको आराम से रिसिप्ट को नेक्स्ट टाइम जब आप रिसिप्ट आपके हाथ में, तो आप उसको चेक कर लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक क्या है, ये वेल्थ टैक्स है। ये भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। फिलहाल अब इसको हटा दिया गया है, वेल्थ टैक्स को, संपत्ति कर जो है इसको हटा दिया गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नहीं लगाती है, बिल्कुल पूरी तरीके से इसको खत्म ही कर दिया गया है। आगे है कैपिटल गेन टैक्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। गिफ्ट टैक्स है, ये भी हटा दिया गया है, पहले लगता था गिफ्ट टैक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद इसमें कुछ इनकम टैक्स में कवर हो जाता था पहले, बट अभी क्या है, इनकम टैक्स जो आपका होता है इसमें कुछ टैक्स उसमें गिफ्ट टैक्स का अभी भी शामिल होता है। आगे बात करते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। शेयर मार्केट में जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, कोई लेन देन करते हो, खरीदते हो शेयर, बेचते हो शेयर, तो उस पर वहाँ पर सिक्योरिटीज को परचेज करते समय या फिर आप सेल करते समय आप देखते हो वहाँ पर भी आपको एक टैक्स देना होता है, और उसी टैक्स पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इसको बोल सकते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लगाती है हमारे ऊपर। हमने समझा कि हमारी केंद्र सरकार क्या क्या लगाती है, अब समझते हैं हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी राज्य सरकार है वो कौन कौन से टैक्स लगाती है और उनके क्या क्या नाम है। अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पर्पज से। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट जीएसटी लगाता है, और उसके बाद एक्साइज ड्यूटी ये अल्कोहल पे लगाता है, अल्कोहल एंड लीकर पे। और आपने इसके पहले वाले में क्या पढ़ा था, नॉन अल्कोहलिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन अल्कोहलिक जो गुड्स है एक्साइज ड्यूटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। बट जब बात आती है अल्कोहल की या फिर आप लीकर बोल सकते हो, इस पर जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अगेन। आगे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ये भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। लैंड रेवेन्यू यानी भूमि से जो भी राजस्व मिलता है उसको भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एंड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, उस पर भी। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पर भी जो टैक्स लगता है वो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। या फिर कोई प्रोफेशनल टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स का मतलब होता है जैसे कोई डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ठीक है, इन सभी के ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो प्रोफेशनल टैक्स है, और अगेन ये स्टेट गवर्नमेंट इसको चार्ज करती है।
उसके बाद है एंटरटेनमेंट टैक्स है, और व्हीकल टैक्स है। गाड़ियाँ जब चलती हैं रोड पर तो उस पर भी उनको टोल टैक्स देना होता है। वही हमारा व्हीकल टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा पाती इसको। आगे है लग्जरी टैक्स, यानी कि पहले क्या था कि जब आप किसी होटल में रहने जाते थे तो आप कोई भी सामान वहाँ पे खरीदते थे, तो कोई भी सामान आप खरीदते थे होटल्स में, चाहे आप होटल का रेंट दे रहे हो या होटल में खाना खा रहे हो, सारा कुछ तक। तो यानी कि लग्जरी चीज़ जितनी भी थी, लग्जरी चीज़ों को जो आप खरीदते थे, इन सभी चीज़ों पर जो टैक्स लगता है उसको लग्जरी टैक्स बोल देते हैं। फिलहाल ये जीएसटी में अब इसको शामिल कर लिया गया है, लेकिन अगेन वही है कि लग्जरी टैक्स जो लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, अगेन 10 चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वहाँ से पैसे कलेक्शन करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी केंद्र सरकार। ठीक है, आगे राज्य सरकार वाली देख लेते हैं एक बार फिर से। राज्य सरकार इतनी चीज़ें यानी इतने टैक्सेस हमारे ऊपर लगाती है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। आगे है इनकम टैक्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। अब आप समझ सकते हैं जो इनकम टैक्स लगता है और उसमें एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके, इनकम टैक्स हमारा स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सॉरी ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार हमारा इनकम टैक्स लगाती है। इनकम टैक्स जो भी कमाई होती है वो सरकार के खजाने में जाती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेवाइड बाई स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, राज्य सरकार लगाती है। हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा शराब पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल। और अगर यहाँ पे बात होती है नॉन अल्कोहल की, ठीक है, नॉन अल्कोहल की बात होती है तो नॉन अल्कोहल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, मैंने अभी इसके पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर और बाकी ये कस्टम ड्यूटी ये भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कारपोरेशन भी लगाती है, कैपिटल गेन टैक्स ये सब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है टैक्स। लेकिन जब बात आती है शराब पर कौन टैक्स लगाता है तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ये एग्जामिनेशन के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं एकीकृत वस्तु सेवा कर किसके द्वारा एकत्र किया जाता है। क्या वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, क्या हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, या फिर दोनों के द्वारा किया जाता है, या फिर लोकल गवर्नमेंट यानी कि वहाँ की जो लोकल सरकारें हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगर आपको पता है कि आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा एक कलेक्ट किया जाता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं बोथ इक्वली, दोनों ग्रुप से समान किया जाता है। आगे देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। स्टैम्प ड्यूटी अगेन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट से समवर्ती सूची से कोई मतलब ही नहीं है। आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो केंद्रीकृत नहीं है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स को नहीं लगाती है। ठीक है, ये समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्विस टैक्स ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और वेल टैक्स भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कस्टम ड्यूटी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, बट व्हीकल टैक्स ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप वीडियोस को पीछे करके अभी देख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया इज इम्पोज्ड बाय, यानी कि भारत में कृषि कर किसके द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कृषि कर है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एग्रीकल्चर आइटम हो गया या फिर आप बोल सकते हो स्टैम्प हो गया, ये सब हमारी एग्रीकल्चर या फिर हो गया, तो इन सभी पर हमारा जो टैक्स लगता है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो ऑप्शन सी विल बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं जीएसटी इन इंडिया इज अ, भारत में जीएसटी क्या है, ओनली सेंट्रल टैक्स है, नहीं भाई, ओनली स्टेट टैक्स है, नहीं, डुअल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन दोहरी कर प्रणाली है। जीएसटी इंडिया में, भारत में जो जीएसटी की बात हो रही है तो वो क्या है, दोहरी कर प्रणाली है, यानी डुअल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, यानी दोहरा कर यहाँ पे लगता है। एक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है जीएसटी में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये डुअल टैक्सेशन सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स, यानी कि पेशेवर, जैसे हमने बताया कि डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया, तो उनके ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो किसके अंतर्गत आता है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है या स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो पेशेवर होते हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट हमारी डॉक्टर पर या फिर वकील हैं इन पर हमारी
लगाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स और उनको देना होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे जो हमने आज के इस टॉपिक में देखा और क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझा। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चंस को देखा। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अलग अलग टैक्स उनको डिवाइड किया गया है कि किसको कौन सा टैक्स कलेक्ट करना है, और इस तरीके से टैक्स का कलेक्शन करके उनके राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और उस तरीके से बहुत सारे वेलफेयर का काम यानी समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे चीज़ों को बनाते हैं। आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे देना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।